एक गांव में अनामिका नाम की बहरी लड़की रहती थी। वो बचपन से ही बहरी थी। जब तक कोई उसे चिल्लाकर ना कहे उसे सुनाई नहीं देता था। अनामिका दीदी, जरा मेरा सूट तो सिल देना। अनामिका माचिस की तीली से सूट जला देती है। अरे पागल, ये तूने क्या किया? तुमने ही तो कहा था कि इसे जला दो। तभी अनामिका का भाई बड़ा सा भोपू लाता है और उसके कान में लगाकर कहता है कि मैंने कहा था कि सूट सिल देना, बहरी कहीं की। तुझे तो कुछ समझ में और कुछ सुनाई ही नहीं देता है। एक दिन अनामिका कहीं घूमने निकली थी तो उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का, जिसका नाम मिट्ठू था, वो गांव में नया आया हुआ था। वो अनामिका को पसंद करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनामिका बहरी थी। अनामिका, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? अनामिका पूछती है कि तुमने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने फिर से कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो लड़का वहां से परेशान होकर चला जाता है। तभी अनामिका को उसकी सहेली कंचन दिखाई दी। अनामिका ने कंचन से पूछा, वो लड़का मुझसे क्या कह रहा था? तुमने तो सुना होगा। कंचन झूठ बोल देती है। कंचन ने कहा कि वो लड़का कह रहा था कि तुम कितनी बदसूरत हो और बहुत बुरी हो। अनामिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि वो नया लड़का उसके बारे में ऐसा सोचता है। अगले दिन अनामिका मिट्ठू को पार्क में देखती है और उसके पास जाकर मिट्ठू को थप्पड़ मार देती है। तुम्हें मेरे बारे में ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे से मुझसे ऐसी बात कभी मत करना। मिट्ठू को लगा कि अनामिका उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है। मिट्ठू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। उधर कंचन अपनी सहेलियों के साथ एक तरकीब लगाती है। हम अनामिका को चालाकी से जंगल के दलदल वाली नदी में फेंक देंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की। उसे तो वैसे भी तैरना नहीं आता है। कंचन अनामिका के घर जाती है और कहती है, अनामिका, जंगल में एक बाबा आया है जो बहरे लोगों को ठीक कर देता है। तुम्हें भी वो शायद ठीक कर दे। थोड़ा जोर से कहो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कंचन कंचन ने कहा, जंगल में एक बाबा आया है जो तुम्हारे कानों को ठीक कर सकता है। अनामिका ने कहा, क्या सच में वो मेरे कानों को ठीक कर सकता है? हाँ अनामिका, बिल्कुल कर सकता है। कंचन ने ऐसा कहा। अनामिका कंचन पर विश्वास कर लेती है और जंगल में चली जाती है। कंचन अपनी सहेलियों के साथ जाकर अनामिका को दलदल नदी में फेंक देती है और गांव वापस चली आती है। अनामिका मदद के लिए चिल्लाती है। वो नदी एक दलदल नदी थी। जितना निकलने की कोशिश अनामिका करती, उतना ही वो दलदल के अंदर धंस जाती। उतने में एक आदमी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां आया। अनामिका का हाथ पकड़कर उसने नदी से बाहर निकाल लिया। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम आयुष है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही थी? तुमने क्या कहा? फिर से कहो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनामिका ने ऐसा कहा। फिर वो आदमी कहता है, मैंने कहा कि तुम कौन हो? अनामिका फिर से कहती है कि तुमने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आदमी समझ गया था कि ये लड़की बहरी है। वो अपनी जेब से जादुई झुमके निकाल देता है और अनामिका की तरफ करता है। वो झुमके अनामिका को दे देता है और कहता है कि तुम इसे पहन लो। जैसे ही अनामिका झुमके पहनती है, उसे सब सुनाई देने लगता है। वो लड़का अनामिका को कहता है, ये जादुई झुमके हैं जो मुझे परी माँ ने दिए थे। अब तुम इसे रख लो क्योंकि तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। तुम इनसे पक्षियों की भाषा भी समझ सकती हो। अनामिका बहुत खुश हुई क्योंकि अब उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो लड़का वहां से चला जाता है। अनामिका दो पक्षियों को बात करते हुए सुनती है। इंसान कितने मूर्ख होते हैं।
बड़े वाले पेड़ के पीछे रानी माँ का कीमती मुकुट छुपा हुआ है, लेकिन इंसान कभी उसे नहीं ढूंढते। अनामिका तुरंत जाकर पेड़ के पीछे से मुकुट को निकाल लाती है। अनामिका कहती है, मैं तो बहुत अमीर हो गई, अब उस बुरी कंचन को सबक सिखाना चाहिए। अनामिका जाकर कंचन को धन्यवाद कहती है, तुमने मुझे उस नदी में फेंका, वहाँ मुझे ये कीमती मुकुट एक परी ने दिया। उस नदी में और भी बहुत सारा खजाना है, लेकिन मेरे लिए ये एक ही काफ़ी था। कंचन तुरंत उस नदी में जाकर ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी दलदल नदी की एक कीचड़ वाली परी कंचन के पास आती है और कंचन को खा जाती है। उधर किट्टू अनामिका के पास जाकर उसे माफ़ी मांगता है। मुझे माफ कर दो अनामिका, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। दोस्ती? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते थे? हाँ अनामिका, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। ओह, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा क्योंकि मैं बहरी थी। अब मुझे जादुई झुमकों की वजह से सब कुछ सुनाई देता है। किट्टू और अनामिका दोस्ती कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।